नमस्कार, आप देख रहे हैं WCJ न्यूज और मैं हूं प्रखर। 20 अक्टूबर को यानी आज से 9 दिन पहले फेसबुक का नाम बदलने की चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से हो रही थी। कहा यह भी गया था कि कंपनी सालाना कॉन्फ्रेंस में नए नाम का ऐलान भी कर सकती है। हालांकि इसे फेसबुक ने सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब 9 दिन बाद कुछ वैसा ही हुआ है जैसी चर्चा थी। जो बोला था वही हो गया। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब मेटा नाम से जानी जाएगी। आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि क्या नाम बदलने से फेसबुक के अकाउंट पर कोई असर पड़ेगा, फेसबुक के हिस्से रहने वाला व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसका कोई असर पड़ेगा, क्या मेटा के लिए यूजर्स को अलग से कोई अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फेसबुक का नाम क्यों बदला गया और इससे आगे क्या होगा। तो फेसबुक दरअसल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम समेत कई अन्य कंपनियों की पेरेंट कंपनी है। CEO मार्क जुकरबर्ग अपनी सभी छोटे बड़े प्लेटफॉर्म को एक कंपनी के अंदर लाना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने मेटावर्स तैयार किया है। मेटावर्स अब 93 कंपनियों की एक पेरेंट कंपनी बन चुकी है। जुकरबर्ग का मानना है कि टेक्नोलॉजी की शुरुआत हमने की थी और अब हम इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते। इसी वजह से मेटावर्स को तैयार किया गया है। पिछले कुछ महीनों से फेसबुक लगातार किसी ना किसी विवाद से घिरी रही है। कंपनी के ही कई पूर्व कर्मचारियों ने उसकी पॉलिसी के बारे में गंभीर खुलासे किए हैं। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इसे फेक बुक तक का नाम भी दे दिया है। ऐसे में नाम बदलने से कंपनी को लेकर होने वाली निगेटिविटी थोड़ी कम हो सकती है, ऐसा मार्क जुकरबर्ग को लगता है। मेटावर्स पर फेसबुक ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी निवेश कर रही हैं। मेटावर्स क्या है और फेसबुक ने इसी नाम को क्यों चुना? तो वर्चुअल रियलिटी के नेक्स्ट लेवल को मेटावर्स कहा जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो मेटावर्स एक तरह की आभासी दुनिया होगी। इस तकनीक से आप वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर सकेंगे, यानी एक पैरेलल वर्ल्ड जहां आपकी अलग पहचान होगी। उस पैरेलल वर्ल्ड में आप घूमने, सामान खरीदने से लेकर इस दुनिया में ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिल सकेंगे। भविष्य में इस टेक्नोलॉजी के एडवांस वर्जन से चीज़ों को छूने और स्मेल करने तक का एहसास कर पाएंगे। मेटावर्स शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफेंसन ने 1992 में अपनी नॉवेल स्नो क्रैश में किया था। हालांकि फेसबुक का नाम बदलने से आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा। जी हां, मेटावर्स नाम होने से आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पहले की ही तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी फेसबुक समेत इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑकुलस जैसे ऐप को मेटावर्स के साथ जोड़ दे, यानी सिंगल लॉगिन पर यूजर सभी ऐप को इस्तेमाल कर पाए। इससे कंपनी को यह फायदा होगा कि जो यूजर इनमें से किसी ऐप को कई दिन तक ओपन नहीं करते, वो हमेशा ओपन रहेगा कंपनी के लिए। भारत दुनिया भर में फेसबुक के लिए सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। 2016 में कंपनी ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के डाटा का इंटीग्रेशन कर दिया। तब कंपनी ने किसी भी यूजर की सहमति नहीं ली। अब भारत में फेसबुक के 34 करोड़, व्हाट्सएप के 39 करोड़ और इंस्टाग्राम के 8 करोड़ के करीब यूजर्स हैं। ऐसे में फेसबुक अपनी रीब्रीडिंग कर खुद को नए ऑर्बिट में ले जाना चाहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नई कंपनी का स्ट्रक्चर पुरानी कंपनी के जैसा ही रहेगा? भारतीय कंपनी क्या अमेरिकी कंपनी के 100% सब्सिडरी रहेगी और उसकी जवाबदेही क्या होगी? तीसरा सवाल यह उठता है कि क्या फेसबुक की जो नई कंपनी है वो पूरे भारत में टैक्स देगी? चौथा सवाल ये कि नए IT नियम में जो ग्रीवेंस, नोडल और कॉम्प्लायंस ऑफिसर बनाए गए हैं वे नई कंपनी के होंगे या पुरानी के जो फेसबुक ने अभी हाल ताज में बनाए हैं? पांचवा ये कि नई कंपनी सिर्फ अपना नाम और चेहरा बदल रही है या पूरा बिजनेस मॉड्यूल? यदि हाँ, तो फिर सरकार इससे कैसे निपटेगी? देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए WCJ न्यूज। सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।